नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करेंगे हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो हम यहाँ पर हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें HSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और जैसा कि आपको पता है कि CET एग्ज़ाम जो आप लिया जाएगा और इसकी जो डेट जल्द ही आने वाली है और उसमें हरियाणा जीके से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहले भी इनमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस क्षेत्र, किस भौगोलिक इकाई को जटियाड़ क्षेत्र कहा जाता है? तो ये क्षेत्र कौन सा है? बटियाना, हरियाणा का जटियाना, कुरुक्षेत्र या ये सभी? तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, हरियाणा का जटियाना क्षेत्र जो है भौगोलिक इकाई की दृष्टि से इसे जटियाड़ जो क्षेत्र है ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 1991 और 2001 की दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर है हरियाणा की, ये इनमें से कितने प्रतिशत रही है? तो ये रही है ऑप्शन डी यहाँ पर 27.06%। और ये जो जनसंख्या वृद्धि वाले जो क्वेश्चन है इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो एक अलग से वीडियो बनाई गई है जिसमें 2011 की जो जनगणना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो उसमें कराए गए हैं और बहुत बार HSC के द्वारा उनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? तो ये मिट्टी इनमें से कौन सी है? ये मिट्टी है यहाँ पर अत्यंत हल्की मिट्टी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अस्सीगढ़ किला यह कहाँ पर है? बरवाला, नानौद, हंसी या अग्रोह में? तो अस्सीगढ़ का जो किला है ये रहेगा हंसी में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शिव मंदिर जहाँ बाबा ठंडापुरी की समाधि है ये कहाँ पर है? शिव मंदिर, किलोई, पुंडरिक तीर्थ, रोडमल मंदिर या चिट्टा मंदिर में? तो बाबा ठंडापुरी की समाधि यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बी, पुंडरिक तीर्थ में। नेक्स्ट है, बिछवे नामक जो आभूषण स्त्रियां ये पहनती है ये कौन से अंग में पहना जाता है? हाथ, पैर के पंजे, कमर या नाक में? यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि जैसे बिछवा नामक जो आभूषण है ये किन के द्वारा पहना जाता है, स्त्रियों के द्वारा या पुरुषों के द्वारा? क्योंकि HSC के द्वारा पहले इस प्रकार भी क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो इस तरह से धारण करती है। और अंग तो यह है पैर के पंजे में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की पुरानी नहर इनमें से कौन सी है? भिवानी, जवाहरलाल, पूर्वी यमुना या पश्चिमी यमुना नहर? तो हरियाणा की जो पुरानी नहर जो है इनमें से माना गया है ये पश्चिमी यमुना नहर को। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरधना की बेगम समर को कौन सा क्षेत्र इनमें से दिया था? तो ये क्षेत्र इनमें से कौन सा था? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, करनाल व गुरुग्राम के कुछ गांव। अगला क्वेश्चन है, जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग ये कहाँ पर स्थित है? तो न्यूवुड लकड़ी उद्योग तो ये रहेगा ऑप्शन बी, टोहाना उपमंडल में। अगला क्वेश्चन है, सिट्रस इसके उत्पादन में हरियाणा का जो प्रथम जिला ये इनमें से कौन सा है? पलवल, पंचकुला, सोनीपत या भिवानी? तो सिट्रस उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला यह है सोनीपत। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है? तो उर्दू साहित्य के लिए यहाँ पर एक इनमें से अलग है, तो ये कौन सा है?
ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी को, छज्जूराम शास्त्री। नेक्स्ट आएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक रोहतासगढ़ का नियमित रूप से परिवर्तित नाम है। बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों के द्वारा की गई। या 1775 में आलमगीर द्वितीय ने बहादुरगढ़ को 2 बलूची, बहादुर खां और तेज खां को जहांगीर के रूप में दिया था। तो इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो सही कथन जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, 1 और 2 जो है यहाँ पर कथन इसमें सही है। अब 1 और 2 इनमें कौन सा है? तो रोहतक रोहतासगढ़ का नियमित रूप से परिवर्तित नाम है। और नंबर 2, बहादुरगढ़ की स्थापना ये जो राठी जाट है इनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, गजपत सिंह का निर्मित जो स्मारक है इनमें से कौन सा है? सोहना, जींद, चौर, गुम्बद या तरावड़ी का किला? तो गजपत सिंह के द्वारा बनाया गया स्मारक ये है जींद का किला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला या फिर सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में प्रत्येक वर्ष कब तक लगता है? जिसमें हरियाणा के सभी जो शिल्पकार हैं ये भाग लेते हैं। तो ये कब लगता है? ये रहेगा ऑप्शन बी, 1 फरवरी से 15 जो फरवरी है इसके बीच में लगता है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कहाँ पर लगता है, तो ये फरीदाबाद में। अगला रहेगा, हरियाणा में ज्ञात पुरस्थलों में राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो पुरस्थल है इनमें से ये कौन सा माना गया है? तो सबसे बड़ा जो पुरस्थल है कुणाल, बनावली, मितातल या दक्ष खेड़ा को? तो यह है ऑप्शन डी, दक्ष खेड़ा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वैज्ञानिकों ने पराली खेतों में धान काटने के बाद धान के बचे हुए अवशेष से कौन सा बायोचार बनाया है? सिल्वर, ब्लैक, ब्लू या ब्लैक डायमंड? तो बायोचार जो ये बनाया गया है ब्लैक गोल्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किए हुए लंबे कुर्तों को किस नाम से जाना जाता है? कमीज, कुर्ता, अंगरखा या कामरी? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, अंगरखा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, पूर्व सांसद स्वर्गीय अश्विनी चोपड़ा हरियाणा के किस लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे? रोहतक, हिसार, जींद या करनाल? तो इनका जो संबंध है ये पूछा गया है और यहाँ पर जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, करनाल। नेक्स्ट है, हरियाणा में संत संप्रदाय का जो स्वर्णकाल ये माना जाता है। तो स्वर्णकाल इनमें से कौन सी सदी को माना गया है? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं? तो ये माना गया है 18वीं सदी को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के द्वारा इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? खेल संस्थाओं को अनुदान, प्रशिक्षण, खेल या ये सभी? तो खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तो ये सभी योजनाएं चलाई गई हैं। खेल संस्थाओं को अनुदान करना, प्रशिक्षण योजना और खेल स्टेडियम। नेक्स्ट है, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला हिसार के समीप है, तो ये किस स्थान पर है? सफीदो, चाना, नरवाना या राखीगढ़ी में? तो यह है राखीगढ़ी में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थल पर दर्शन दिए थे? देवसर, हटकेश्वर, पेवा या सफीदो में? तो यह है ऑप्शन ए, देवसर में। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम हरियाणा की 5वीं लिफ्ट सिंचाई स्कीम है। मेवात के क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने आगरा नहर के रखरखाव को अपने हाथ में ले लिया है और हरियाणा के रेतीले भागों में सिंचाई नहर के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर इनमें से सही कथन आपने बताना है। तो सही कथन रहेगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, 1 और 2। तो 1 और 2 इनमें कौन सा है? रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम हरियाणा की 5वीं लिफ्ट सिंचाई स्कीम है और मेवात के क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने आगरा नहर के रखरखाव को अपने हाथ में ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 315, 350, 402 या 520? तो संख्या रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर 402। नेक्स्ट है, हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन सा पुरातत्व स्थल मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के थे? तो
जो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के थे, तो ये सभी भिवानी में नौरंगाबाद और मिताथल, फतेहाबाद में कुनाल और हिसार में अग्रोहा। और क्वेश्चन है, गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध इनमें से खिलाड़ी कौन सा है? सुरेश कुमार, श्रीचंद, बहादुर सिंह या गिरवर सिंह? तो गोला फेंक खेल में तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना ये इनमें से किन के द्वारा की गई थी? श्री राजेंद्र प्रसाद, चौधरी बंसीलाल, मोरारजी देसाई या चौधरी देवीलाल? तो हरियाणा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति, तो इनके द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट है यादवेंद्र उद्यान, जिसे उत्तरी भारत का नंदनवन कहा जाता है, ये कहा जाता है नौरंग, उच्छाना, माधोगढ़ या पिंजौर को? तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी, पिंजौर। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है? तो वर्षा कम होने वाला क्षेत्र उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी? वर्षा कम वाला जो यहाँ पर भाग है ये रहेगा ऑप्शन हमारा इसमें डी, दक्षिण पश्चिमी। अगला क्वेश्चन है, मेहंदी रचे हाथ जो उपन्यास है इसके लेखक इनमें से कौन है? मोहन चोपड़ा, कृष्ण बादशाह, रमेश चंद्र जैन या मधुकांत? तो मेहंदी रचे हाथ इस उपन्यास के लेखक तो ये है ऑप्शन सी, रमेश चंद्र जैन। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का जो प्रथम सूफी संत है इनमें से कौन था? शेख फरीद, शेख उस्मान, शेख जमाल या शेख मोहम्मद तुरक? तो हरियाणा का प्रथम सूफी संत, यहाँ पर जो आंसर है ये हमारा ये रहेगा ऑप्शन डी, शेख मोहम्मद तुरक। ये जो हरियाणा के प्रथम सूफी संत माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सखी योजना महिला तथा बाल विकास विभाग के द्वारा किस उद्देश्य से शुरू की गई है? बाल कल्याण, पीड़ित महिला तथा बाल सुरक्षा, ये महिलाओं के लिए सुरक्षा के नाम से, तो यह है पीड़ित महिला, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा के पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो हरियाणा के पश्चिम में तो पश्चिम में है ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन रहेगा, बल्लभगढ़ का जो अंतिम राजा जिसने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था? तो बल्लभगढ़ के जो अंतिम राजा तोमर राजा, नाहर सिंह, प्रभाकर वर्धन या नवाब शहरुद्दीन? तो ये थे राजा नाहर सिंह, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन रहेगा, जिला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल स्थित है? मार्कंडेय, नरकातारी, प्राची या कुबेर तीर्थ? तो प्राचीन स्थल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पश्चिम में, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नरकातारी या नरक तीर्थ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अम्बाला के नज़दीक प्रवेश करती है? घग्गर, सरस्वती, मारकंडा या साहिबी? यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी, मारकंडा। और ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि नदी वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ जाता है और इनके ऊपर हमारे द्वारा अलग से जो वीडियो बनाई गई है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा, सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष इनमें से कौन रहा है? सन्नो देवी, मनफूल, राव वीरेंद्र सिंह या बनारसी दास गुप्ता? तो यह है ऑप्शन सी, राव वीरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का जो क्लेसर नेशनल पार्क है ये इनमें से किस जीव के लिए जाना जाता है? चीता, पक्षियों, बंदर या चितकबरी बिल्लियों के लिए? तो और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये क्लेसर जो उद्यान जो है पार्क ये कहाँ पर है? तो यमुनानगर में है और किसके लिए इसे जाना जाता है? तो ये रहेगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, पक्षियों के लिए। नेक्स्ट रहेगा, महर्षि वेदव्यास के द्वारा अमर काव्य महाभारत की रचना हरियाणा के किस नगरी में की गई थी? हिसार, सोनीपत, यमुनानगर या कुरुक्षेत्र में?
और ये थी कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक 2019 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या असम ने? तो यहाँ पर 2019 के अनुसार जब पूछा गया है तो यह रहेगा ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट है, देश की 51 शक्तिपीठों में से एक देवीकूप शक्तिपीठ हरियाणा के किस स्थान पर है? कुरुक्षेत्र, करनाल, जगाधरी, रोहतक में? तो ये स्थान है कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2014 में राज्य के किस स्थान से प्रतिहारकालीन सिक्के ढालने की टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 2014 के अनुसार सिक्के ढालने की टकसाल के अवशेष मुनीमपुर, झज्जर, माजरा, रोहतक, पातली, गुरुग्राम या कासन, महेंद्रगढ़ से? तो यह है ऑप्शन बी, माजरा, रोहतक से। अगला क्वेश्चन है, सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? जींद, करनाल, रोहतक या सफीदो? तो सर्पदमन ये कहा जाता था, ऑप्शन डी, सफीदो को। नेक्स्ट है, हरियाणा का जो पहला जो सैनिक स्कूल है ये कहाँ पर स्थित है? करनाल, सोनीपत, कुंजपुरा या रोहतक में? तो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल ये था ऑप्शन सी, कुंजपुरा। तो कुंजपुरा में जाइए पहला सैनिक स्कूल है। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति ये इनमें से किस कवि की कृति है? पंडित श्री राम शर्मा, चौधरी देवीलाल, तुलसीदास शर्मा, दिनेश या अयोध्या प्रसाद गोयलिया? तो सत्याग्रही प्रहलाद यह है ऑप्शन डी, अयोध्या प्रसाद गोयल की। नेक्स्ट आएगा, कांग्रेस के नागपुर में वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का जो प्रतिनिधित्व है इनमें से किसने किया था? सरदार बूटा सिंह, लाला गुरसेन, बाबू श्यामलाल या पंडित नेकीराम शर्मा ने? तो कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व ये किया गया था पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 23 सितंबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया था? अब्दुल रहमान खां, शमंद मुनीर या गुलाम खां को? तो 23 सितंबर 1857 को लाल किले के सामने तो ये थे अब्दुल रहमान खान, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।